हेलो एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्पोकन क्लासेस में ज्वाइन हो गए हैं लेकिन उनका बेसिक अभी कवर नहीं है। तो हर सैटरडे संडे मैं क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस लेने वाला हूं जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से भी समझाऊंगा। तो अगर आप लोग स्पोकन ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आपके लिए अवेलेबल है। शाम को 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 से 11, ठीक है। और अगर आपको कभी लग रहा है या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे बिल्कुल स्टार्ट से एकदम बेसिक से समझनी है कोई चीज़, तो हमारी सैटरडे संडे को भी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, चाहो तो आप दोनों में भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको पूरे वीक थ्रू द वीक आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इस जो अब सैटरडे आ रहा है इसी से वो चालू होने वाली है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है। मुझसे पूछा जाता है, ये एक पैसिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। पैसिव सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, कौन पूछता है वो नहीं पता, मुझसे पूछा जाता है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जिससे पूछा जाता है आई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेगी। सीधी सी एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखो, छोटी सी ट्रिक। स्टेट ऑफ बीइंग एक्शन में कॉन्टिन्यूस, और आपका पैसिव में पैसिव में इंडेफिनिट, ये तीनों की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग में भी इज एम आर, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। कॉन्टिन्यूस में मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग। और पैसिव में मुझसे पूछा जाता है, आई एम आस्क्ड, ठीक है। और पैसिव सेंटेंस में सब में थर्ड फॉर्म लगती है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, ठीक है। सो आई एम आस्क्ड, मुझसे पूछा जाता है, दिस क्वेश्चन, ये सवाल कई बार, मैनी टाइम्स। सिंपल सा सेंटेंस बना कि मुझसे ये सवाल कई बार पूछा जाता है। सो आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स। आप अगर चाहो तो इसमें सवाल को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो कि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू मी मैनी टाइम्स। आप ऐसे भी बना सकते हो बना सकते हो। सो आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स, मुझसे सवाल कई बार पूछा जाता है, क्या मेरे और सलमान के बीच कोई झगड़ा है। तो यहाँ पर हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक सवाल भी पूछा जा रहा है। आज थोड़ी सी गले में मेरा प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को थोड़ा समझ लेना। क्या मेरे और सलमान के बीच कोई झगड़ा है। तो जब ऐसा सवाल आए जो कि एग्जिस्टेंस प्रेजेंस पर हो, सम देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर विल बी, इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी और सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल आए जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। सो इज देयर एनी डिस्प्यूट, इज देयर एनी डिस्प्यूट, कि क्या कोई झगड़ा है बिटवीन मी एंड सलमान, मेरे और सलमान के बीच में। सो इज देयर एनी डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड सलमान, कि क्या मेरे और सलमान के बीच कोई झगड़ा है। ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं जिनके बारे में मैंने सुना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको ध्यान से समझना, एक चीज़ सीखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं। पहली बात, ये भी सेंटेंस वही है जहाँ पर हम किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, उससे कुछ अलग नहीं है। सो ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं। सो देयर आर, ठीक है, देयर आर सो मैनी रूमर्स। रूमर्स मतलब अफवाहें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया था कि स्टेट ऑफ बीइंग में भी इज एम आर लगेगा, कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर लगेगा, और इसके पैसिव में जो लगाएंगे हम इंडेफिनिट में, वहाँ पर भी इज एम आर लगेगा। तो ये वही वाली बात है, देयर इज, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग में ही सेंटेंस जा रहा है तो यहाँ पर भी इज एम आर का ही यूज़ होता है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ कि कुछ था, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस या प्रेजेंस की, पास्ट में अगर मैं बात करूँ कोई चीज़ थी तो देयर वॉज या देयर वर लगाएंगे। और ऐसे ही फ्यूचर में विल बी का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं, विल बी ही तो लगाते हैं, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी रूमर्स। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो कि रूमर्स आर देयर, फिर सो मेनी रूमर्स आर देयर। आप ऐसे भी बना सकते हो कि सो मेनी रूमर्स आर देयर, फिर देयर आर, ठीक है। सो मेनी रूमर्स, जिनके बारे में मैंने सुना है। अब यहाँ पर टर्म जो है जिनके बारे में, ये जो होता है जो, जिस, जिन, ये जो टर्म्स होती है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। क्लास में तो मैं कई बार बता चुका हूँ, विच, वॉट, हु, इन तीन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तीनों की जगह अगर आप चाहो, तीनों की जगह दैट लगा सकते हैं। अगर कहीं समझ में ना आए कि विच कहाँ लगाऊं, वॉट कहाँ लगाऊं, हु कहाँ लगाऊं, तो आप तीनों की जगह दैट का यूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको दैट भी याद ना आए तो कुछ भी मत लगाओ, वो भी सेंटेंस चलता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो सेंटेंस क्या बना, ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं जिनके बारे में मैंने सुना, देयर आर सो मेनी रूमर्स विच आई हैव हर्ड अबाउट दैट, या फिर दैट लगाओगे, दैट आई हैव हर्ड अबाउट, या फिर कुछ मत लगाओ, आई हैव हर्ड अबाउट, सेम सेंस निकलेगा।
सो देयर आर सो मेनी रूमर्स आई हैव हर्ड अबाउट, कि ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। एक बार मैंने वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था, ठीक है, जिसमें कहा गया था, सो एक बार वंस मैंने मैंने वीडियो देखा था। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जिसने काम किया, किसने किया? मैंने देखा था, आई। हेल्पिंग वर्ब आई, डिड। एक्शन आया, सी, देखना, तो डिड सी के अंदर छुपा और वो सॉ बन गया। डू, डज और डिड, ये तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसके तुरंत बाद अगर एक्शन है तो ये उसमें छुप जाते हैं। डू छुपने पर कोई चेंज नहीं लाता, एक्शन एज इट इज रहता है। डज अगर छुपता है तो उस एक्शन के लास्ट में एस या ईएस लग जाते हैं, और अगर डिड छुपता है तो वो सेकंड फॉर्म बना देता है। अगर आप कभी भी किसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप सेकंड फॉर्म देखो तो समझ जाना, ठीक है। आई प्लेड तो मतलब मैं खेला था। आई टोल्ड यू, मैंने बताया था, इस तरह से। तो यहाँ पर इन आई सॉ, मैंने देखी थी। सो वंस आई सॉ, मैंने एक बार एक वीडियो देखी थी, वंस आई सॉ अ वीडियो जिसमें, अब यहाँ पर मे का सेंस है कि जिसके साथ, तो मैंने अभी बोला था जिसके लिए विच वॉट होगा हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इन विच, जिसके अंदर, जिसमें कहा गया था, ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का एक पैसिव सेंटेंस है जिसमें कहा गया था। सो इन विच इट वॉज सेड, ठीक है। तो इट वॉज सेड, इट को हमने यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह लिया, सॉरी एक ऑब्जेक्ट की तरह, कि ये कहा गया था, ऐसा कहा गया था। सो इट, फिर आई हेल्पिंग वर्ब वॉज, इट तो सिंगुलर हो गया, फिर आया एक्शन की थर्ड फॉर्म सेड। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? एक बार मैंने वीडियो देखा था जिसमें कहा गया था, वंस आई सॉ अ वीडियो इन विच इट वॉज सेड, ऐसा कहा गया था, मैं और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, ठीक है। और तबीयत मुझे लग रहा है ज़्यादा ख़राब है। मैं और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सब्जेक्ट आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दो हैं, मैं और ऐश्वर्या दोनों हैं यहाँ पर। सो आई एंड ऐश्वर्या। अब जब दो हो गए तो क्या लगाएंगे? वर। सो आई एंड ऐश्वर्या वर। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई भी एक्टिव में कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, कोई भी एक्टिव का, तो वहाँ पर आईएनजी लगेगा। सो आई एंड ऐश्वर्या वर शूटिंग फॉर अ फिल्म, वर शूटिंग फॉर अ फिल्म, कि मैं और ऐश्वर्या एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सलमान वहाँ नशे में पहुँचा, सलमान वहाँ नशे में पहुँचा। सलमान, ये कौन है? सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो सलमान के बाद जो सब्जेक्ट है हम डिड लगाएंगे, फिर डिड के बाद एक्शन आएगा, तो डिड छुपेगा, एक्शन में सेकंड फॉर्म बना देगा, अभी बताया था। सलमान अराइव्ड, सलमान पहुंचा, वेरी ड्रंक, वेरी ड्रंक, ड्रंक क्या है? कंडीशन है। तो जब भी हमारे पास ऐसी टर्म्स हो कि उस कंडीशन में, उस कंडीशन के अंदर, तो हम वहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार है, अगर दीवार पर पेंट किया हुआ है सो वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, वो टेंशन में है, सो दैट पर्सन इज टेंस्ड। अगर मैंने आपको सरप्राइज़ दिया तो आप क्या हो जाओगे? सरप्राइज्ड। तो वहाँ पर जो टर्म्स होती हैं उनकी थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। सो सलमान वहाँ बहुत नशे में पहुँचा, सलमान अराइव्ड वेरी ड्रंक, नशे में, वेरी ड्रंक देयर। तो ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, और यहाँ कंडीशन के लिए भी ड्रंक का ही यूज़ करेंगे। सो सलमान अराइव्ड वेरी ड्रंक देयर, सलमान वहाँ बहुत नशे में पहुँचा। सलमान ने बदतमीज़ी की और मैंने थप्पड़ मार दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे अभी याद आई, काफ़ी बच्चे इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं कि क्लासेस जो है वो हम किस तरह से रखते हैं। तो देखो, क्लासों के ऊपर एक पूरी अरेंजमेंट है, ठीक है। रैंडम कुछ भी सेंटेंस या फिर कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। पहले स्टार्टिंग में चीज़ों को समझने में, कंसोलिडेट करने में टाइम लग रहा था, लेकिन अभी हम बहुत ही फिक्स तरीके से आ चुके हैं। हर मंडे को हमारी एक ऐसी क्लास रहती है जिसमें हम डिस्कस करते हैं एक स्क्रिप्ट। वो स्क्रिप्ट मैं सैटरडे या संडे को भेज देता हूँ, क्योंकि उस स्क्रिप्ट में हमने जितनी चीज़ें सीखी हैं, कंडीशनल्स, कॉन्सेटिव्स, एक्टिव, पैसिव, बी, आईएनजी, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं और उसको हम एक बार मंडे को डिस्कस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है। ट्यूसडे को हमारी इनपुट क्लास रहती है। इनपुट क्लास में हम क्या करते हैं? इनपुट क्लास में हम कोई ना कोई चीज़ नई सीखते हैं। जैसे अभी हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक ख़त्म हुआ है, तो वो हमारा टॉपिक चलता था। फिर वेंसडे को मैं एक मूवी की रैंडम स्क्रिप्ट लेकर आता हूँ जिसको बच्चे बनाते हैं। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको सीखने को मिलती हैं।
ठीक है। थर्सडे को अगेन फिर से एक हमारी क्लास होती है इनपुट की, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर। फ्राइडे को एक अनस्क्रिप्टेड सेशन रहता है, मतलब मैं वहाँ पर कुछ भी पूछ सकता हूँ, कोई भी टॉपिक दे सकता हूँ, कुछ भी आपको सिचुएशन दे सकता हूँ इन विच यू हैव टू टॉक। तो वो चीज़ें हमारी एक रैंडम स्क्रिप्ट रहे, मतलब एक अनस्क्रिप्टेड रहता है, जिसमें आप कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वहाँ प्रैक्टिस सेशन चलता रहता है। चलिए, तो सेंटेंस आया, सलमान ने बदतमीजी की और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ठीक, सलमान मिसबिहेव्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो बदतमीजी करना मिसबिहेव, डोंट मिसबिहेव, कि मिसबिहेव मत करो, बदतमीजी मत करो। सो सलमान ने बदतमीजी की, पास्ट इंडेफिनिट, सलमान मिसबिहेव्ड एंड आई स्लैप्ड हिम, और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। अब देखो एक चीज़ समझो, इस सेंटेंस में दोनों में ही, मिसबिहेव में भी और स्लैप में, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। लेकिन ऐसा समझो कि अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में बनाऊँ तो कैसे होगा। अगर मैं डिड को निकाल दूँ बाहर, तो क्या डिड दोनों में से निकल जाएगा, या फिर दोनों के लिए मुझे अलग अलग डिड नॉट लगाना पड़ेगा। सलमान ने बदतमीजी नहीं की और मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। सो सलमान डिड नॉट मिसबिहेव एंड आई स्लैप्ड हिम। ठीक है, उस कंडीशन में मुझे दोनों में लगाना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं, वो एक तरफ लगा देंगे और वहाँ पर छोड़ देंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर इस तरह का है जहाँ पर एंड लगा हुआ है बीच में सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो दोनों तरफ का लगाना जरूरी है। सो सलमान ने बदतमीजी करी, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। सलमान मिसबिहेव्ड एंड आई स्लैप्ड हिम। लेकिन ऐसी अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। अब फिर से हम वही बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो देर इज़ नो रियलिटी, सो देर इज़ नो रियलिटी, कोई सच्चाई नहीं है। इन सच रूमर्स, सच ऐसी, तो सच का यूज़ हम करते हैं ऐसे वाले सेंस में। ही सच अ नाइस गाय, वो एक बहुत ही अच्छा। तो एक तो सच जो होता है वो किसी चीज़ को बढ़ा देता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको वो बढ़ा देगा। ठीक है, सच अ ग्रेट सेशन, सच अ ग्रेट क्लास, सच वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो हम सच का यूज़ करते हैं वो हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि इस तरह की, इन सच रूमर्स, ऐसे रूमर्स में। सो देर इज़ नो रियलिटी इन सच रूमर्स, ऐसे रूमर्स में सॉरी, ऐसे रूमर्स में कोई रियलिटी नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सो वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, सो हम दोनों हैं, ये होगा स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस, कि हम दोनों क्या हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर इज एम आर ही यूज़ होगा। सो वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी मैं और मेरा परिवार किसी परेशानी में होते हैं, यहाँ पर आप समझो जब भी, जैसे भी, जो भी, जहाँ भी, ये जो भी लग जाता है ज वाले वर्ड्स के साथ, जब भी, जो भी, जहाँ भी, जैसे भी, यहाँ पर हमको एवर लगाना है WH वर्ड्स में। ठीक है, WH वर्ड्स में हमें एवर को लगा देना है। जब भी, वेन एवर, जहाँ भी, वेयर एवर, जो भी, हु एवर, जैसे भी, हाउ एवर, हम इस तरह में एवर का यूज़ कर देते हैं। तो जब, जब के लिए हम क्या लगाएंगे, वैन। जब भी, वेन एवर, मैं और मेरा परिवार किसी परेशानी में होते हैं, आई एंड माई फैमिली। अब ये होते हैं क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। करते हैं, ता है, ती है पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो एक्शन की बात होती है, यहाँ एक्शन नहीं है, यहाँ कंडीशन है कि तो जब भी हम इस कंडीशन में होते हैं, सो वेन एवर आई एंड माई फैमिली आर इन एनी प्रॉब्लम, होते हैं किसी भी परेशानी में। सो वेन एवर आई एंड माई फैमिली आर इन एनी प्रॉब्लम, जब भी मैं और मेरी फैमिली किसी प्रॉब्लम में होते हैं, वो पहला व्यक्ति है जो खड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया गया है वन। ठीक है, वन का जो यूज़ होता है वो व्यक्ति के लिए, वाले के लिए, इन दोनों सेंसेस में हम यूज़ करते हैं। ये वाला, दिस वन, ये वो इंसान है, ही इज़ द वन, हम वन को ऐसे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, इंसान नहीं है, कोई एक से ऐसी चीज़ है, तो मान लीजिए मैं कुछ फ्रूट्स खरीद रहा हूँ, तो मैं इशारा करके बोलूँ दैट वन, वो वाला, तो वो वाले के सेंस में यूज़ किया हमने। ठीक है, और इंसान, जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार किसी को ना अपने ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को, मतलब इंसान की ही हम बात कर रहे हैं, तो किसी को ना ज़्यादा फालतू बोलना नहीं चाहिए, किसी को ना ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वन। ठीक है, या फिर हर किसी को
जैसे वो सेंस आ रहा है कि सर हर किसी को ना ये चैनल देखना चाहिए, हर किसी को आपकी बात सुननी चाहिए, तो ऐसे सेंस में हम वन का यूज़ करते हैं। वन शुड नॉट से लाइक दिस, वन शुड नॉट बी सो स्टबर्न, हर किसी को मतलब हर किसी को ना इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए, हर किसी को। तो ये जो हर किसी को सेंस आता है ये भी हम वन लेकर चलते हैं। किसी एक इंसान की जब हम बात करते हैं, ही इज़ द वन, ये है वो इंसान, वो भी हम बात करते हैं। किसी चीज़ की जब हम बात करते हैं, ये वाला, दिस वन, दैट वन, तो वन का यूज़ इन तीनों में हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसने क्या बोला, वो पहला व्यक्ति है, ही इज़ द फर्स्ट वन, स्टेट ऑफ बीइंग है, जो खड़ा होता है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया, जो और जिसके लिए विच, वॉट और हु का यूज़ करेंगे। इंसान की जब बात आए तो हम हु का यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर हु का यूज़ कर सकते हो। और दैट मैंने बोला था कि तीनों के ऑल्टरनेट में हम दैट को लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम दैट का यूज़ भी कर सकते हैं। दैट खड़ा होता है, ये एक्शन है खड़ा होना, तो इसमें स्टैंड में डज छुपेगा, क्योंकि हु एक इंसान की बात कर रहे हैं। हु का मतलब ऐसा नहीं है हमेशा सिंगुलर ही होगा, डिपेंड करता है बातों के ऊपर। अगर एक इंसान की बात कर रहे हैं तो हु को सिंगुलर लगाएंगे। अगर मैं ये बात करूँ कि जो लड़के बाहर लड़ रहे हैं मैं उनको नहीं जानता, सो आई डोंट नो द बॉयज हु आर फाइटिंग आउटसाइड, तो फिर यहाँ पर हु को हमने कैसे ट्रीट करा, प्लूरल के सेंस में यूज करा। तो ऐसा नहीं है कि हु हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। सो जो खड़ा होता है, हु स्टैंड्स अप, यहाँ पर सिंगुलर है तो स्टैंड में डज लग गया, स्टैंड्स बन गया। सो हु स्टैंड्स अप, जो खड़ा होता है, तो वो पहला व्यक्ति है जो खड़ा होता है, ही इज द फर्स्ट वन हु स्टैंड्स अप। ओहो, ये मैंने सेंटेंस 2 बार लिख दिया है क्या? ठीक है, एक सेकेंड, एक सेंटेंस रह गया है इसमें। ओह अच्छा, इंग्लिश में मैंने नीचे लिख रखा है कि वॉट एल्स आई कुड आस्क हिम फॉर। इसका मतलब ये है कि मैं उससे और क्या मांग सकता हूँ, पता नहीं ऊपर का चेंज क्यों नहीं हुआ। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मैं उससे और क्या मांग सकता हूँ। मांगने के लिए हम आस्क के साथ फॉर का यूज़ करते हैं, एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ठीक है। क्लास में जो हमारी अभी चल रही है फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजेस आएंगे, क्योंकि ये एक लास्ट है मेरे अकॉर्डिंग। मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूँ कि भाई ऐसा ही है ग्लोबली, नहीं भाई, मेरे अकॉर्डिंग है वो चीज़ें, ठीक है। हर टीचर अपनी अपनी जो एजम्पशंस हैं, अपने अपने जो तरीके हैं वो रखता है। कई टीचर ये दावा करते हैं कि मेरा ही सही है, और मैं ये नहीं बोलता, मैंने कहा चल मेरा भी सही है, औरों का भी सही हो सकता है, लेकिन हाँ मेरा ये तरीका है। तो अभी हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब देखा, व्हाट एल्स, और क्या, ठीक है। हु एल्स, और कौन, तो जो और का सेंस लग जाता है ना, और कब, ठीक है, तो वहाँ पर एल्स का हम यूज़ करते हैं। तो और क्या, व्हाट एल्स, मैं मांग सकता हूँ, आई कुड आस्क हिम फॉर, आस्क हिम फॉर, ठीक है। आस्क फॉर यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। कुड को यूज़ क्यों करा, कैन को यूज़ क्यों नहीं करा? यहाँ पर कैन का यूज़ नहीं आएगा। मैं मांग सकता हूँ, मैं अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर ताकत की बात ना आए, कैपेसिटी की बात ना आए, वहाँ पर हम कहने की जगह कुड लगाते हैं, चाहे सेंटेंस सकता है, सकती है में ही क्यों ना आए। कई बार मैंने एग्जांपल दिया, कई बार फिर से समझा देता हूँ। अगर मैं जा रहा हूँ, या फिर चलो इससे और सिंपल सा लेते हैं, अगर किसी ने आपको बताया कि आपके दोस्त ने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला है, और आप अपने दोस्त के पास गए या फिर आपने उसको कॉल किया, और आपने उससे बोला तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। अब क्या आप उससे पूछ रहे हो कि तुम कैसे बोल सकते हो? वो तो मुंह से बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है। आपका सेंस ये है कि यार तुमने ऐसा बोला कैसे, वो वाला सेंस है आपका। तो वो जो काम है वो तो उसने ऑलरेडी कर दिया, तो ऐसे सेंस में कुड, हाउ कुड यू से लाइक दिस, कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा सेंस ये आया, अब जैसे मैं ये बोलूँ कि देखो एक काम करना, टाइम से आ जाना ताकि हम जल्दी पहुंच सकें, एक पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, सो दैट वी कैन रीच अर्ली लगा सकते हो, लेकिन सेंस यहाँ पर कुड का ही आएगा। हम अपनी कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पहुँच तो मैं सकता हूँ, लेकिन हम टाइम से आ जाना ताकि हम जल्दी पहुँच सकें, सो दैट वी कुड रीच अर्ली। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अभी कैन को कुड, वुड और मॉडल्स, ये सारी चीज़ें क्लास में भी आने वाली हैं धीरे धीरे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ आ जाती है। इनके लिए आपका जो बेसिक है वो ढंग से अच्छे से कवर होना चाहिए। तो पहले हम कवर कर रहे हैं हमारा बेसिक, उसको कवर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही। कोई चीज़ का कन्फ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।